हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जिनमें से पहला क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन, और ये dx लिखा हुआ है, इसे अगर चाहें तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx तो लिख ही सकते हैं हम। अभी ये जो 1 लिखा हुआ है, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये होता है आपका। तो अभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अगर 1 होता है तो इस 1 की प्लेस पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो आप। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। उसके बाद दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर लो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख लें। बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाएं। दूसरा इंटीग्रेशन लिखें, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखें ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अभी देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो ये जो प्लस था बीच में क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स और प्लस सी, एक साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। इस क्वेश्चन को भी हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, cos 2x के फॉर्मूले आने चाहिए, मतलब हाफ एंगल फार्मूला जो लगाते हैं हम cos का। तो आपको पता है सिंस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कॉस का हाफ एंगल फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखो cos 2x की जगह लिख दें 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस cos 2 अल्फा की जगह लिख दें 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अभी ब्रैकेट ओपन कर दें, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये जब ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। देखें ये 1 माइनस का और 1 प्लस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू dx। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बन रहा है, तो हमने पढ़ रखा है सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसे क्या कर देते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा की जगह लिख देते हैं cos एक्स प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, cos एक्स माइनस cos अल्फा दूसरे ब्रैकेट में। तो देखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे, cos एक्स प्लस cos अल्फा। सेकेंड में लिख देते हैं cos एक्स माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू dx। देखो cos x माइनस cos अल्फा यहाँ से और cos x माइनस cos अल्फा यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा आपका, इंटीग्रेशन में cos x प्लस का cos अल्फा इंटू
dx इतना रहेगा। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, 2 इंटीग्रेशन में और cos x को अलग कर लो इंटीग्रेशन से, प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो जो cos अल्फा है वो भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको भी हम क्या लिख देते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू डी एक्स। तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x, प्लस 2 cos अल्फा और 1 का dx की रिस्पेक्ट में कितना होगा, x हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 sin x प्लस का 2x cos अल्फा और प्लस c, इसमें भी कांस्टेंट ऐड कर देंगे और ये हमारा सेकंड का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन रहता है हमारा बच्चों, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिखा है। अब इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए देखें आप क्या करें, इसे ज़्यादा करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आप दोनों इंटीग्रेशंस को क्या कर लें, अलग अलग कर लें। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अभी इसे देखें अलग अलग लिख दें, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स। अभी देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको याद ही होगा, बार बार यूज होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस, अगर इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x साइन बाई कॉस tan हुआ, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो ये हुआ आपका tan x माइनस tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस c। ये तो पढ़ ही रखा है हमने कि सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में एक्स। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि हम किसी एक ऐसे फंक्शन को, जैसे log x लिखा हुआ है तो log x को सपोज कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर 1 अपॉन एक्स मिलेगा, तो हमें इंटीग्रेशन में भी 1 अपॉन एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, लेट log x इज इक्वल टू t। तो log x हमने t सपोज कर लिया, डिफरेंशिएट कर दो तो log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, x का dx और t का dt हो जाएगा। देखो 1 अपॉन एक्स dx ऐसा जो लिखा हुआ है हमारे पास, dx अपॉन में x, तो dx अपॉन में x क्या हो गया, dt हो गया। तो इंटीग्रेशन देखो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर और ये t इंटू कितना dt। अभी कॉसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट t और प्लस c, माइनस और कॉट लिखेंगे और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, log x, तो log x लिख देंगे और प्लस c। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ऐसे है, फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx, मतलब 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट में लिखा हुआ है, हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो आपने इसमें एक चीज पढ़ रखी होगी, सिंस 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 2x का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो जरा इन वैल्यूज को अपने इंटीग्रेशन में पुट कर दो। देखो 1 की प्लेस पे अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन 2x की वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बाहर लिख दो dx। अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा बन जाएगा। इसका मतलब a की प्लेस पे क्या है साइन एक्स, b की प्लेस पे क्या है कॉस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अभी देखो जब आपको पता है कि इंटीग्रेशन मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज अगर 2 बार लिखी होती है तो वो एक बार बाहर आ जाती है रूट के, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा था, तो ये एक बार अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx इज इक्वल टू, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स और प्लस c। तो यही आपका
आंसर हो जाएगा कि माइनस का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला है इंटीग्रेट करना है हमें x की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसको कैसे करें इंटीग्रेट हम लोग? देखो ऊपर की पावर 4 है, नीचे की पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो या तो इसे क्या कर लें आप लोग, नीचे से ऊपर वाले फंक्शन को डिवाइड करते थे तो डिवाइड करके हम कर सकते हैं, या एक काम आप और कर सकते हैं कि इसमें x की पावर 4 माइनस 1 कर दें और प्लस 1 कर दें, मतलब 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसे अलग अलग लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, और ये जो 1 लिखा था इसको 1 का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस इस वाले को अलग लिख दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये दूसरे में हमने लिख दिया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लगा दो तो क्या लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो था उस फंक्शन को एज इट इज वही कॉपी कर दो। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। ये भी पढ़ रखा होगा फॉर्मूला आपने, तो ये हो जाएगा। अभी देखो इंटीग्रेट करो इसे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 कैसे हो गया, आपको पता है जब भी एक्स की पावर n होता था तो n में एक ऐड होता था n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, मतलब जो नई पावर आती थी उससे क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो एक्स की पावर 2 था, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 होगा, फिर 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 1 का इसको मल्टीप्लाई करते हैं dx, तो dx का कितना हो जाता है इंटीग्रेशन, x हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स x और प्लस c। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x और प्लस c। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, हमें इंटीग्रेट करना है sec x अपॉन में sec x प्लस tan x को। तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि sec x अपॉन में sec x प्लस tan x तो ऐसे ही लिख लेते हैं, और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करें, कॉन्जुगेट क्या होता है, तो संयुग्मी कहते हैं उसको। संयुग्मी मतलब sec x प्लस tan x लिखा हुआ, तो जो प्लस लिखा है उस साइन को आप सिर्फ क्या कर दें, माइनस कर दें, मतलब sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर दें और sec x माइनस tan x से ही डिवाइड कर दें। तो हम क्या लिख लेते हैं, sec x माइनस tan x अपॉन में sec x माइनस tan x। तो ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। अभी देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x अपॉन में देखो sec x प्लस tan x, sec x माइनस tan x, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया हमारा। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जरा इसे लिख दो आप, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो ये हमने लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बना दिया, जैसे sec x प्लस tan x लिखा था तो उसको हमने लिखा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अभी देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हमें पता है, सिंस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये तो हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है। और इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा अब हमारे पास, sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x अपॉन में 1 इंटू डी एक्स। अब हम अपने दोनों इंटीग्रेशंस को क्या कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस sec x इंटू tan x डी एक्स। तो देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ये सारे हमने फॉर्मूले बताए थे, अगर नहीं देखे आपने तो आप पिछली वीडियो देखिएगा। माइनस sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का क्या इंटीग्रेशन होता है, sec x और प्लस c हो जाता है। अभी यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की थी वो भी मैं साइड में लिख देता हूँ, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है,
ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये होती है वैल्यू इसकी 1। तो हमारा 7th का tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि इंटीग्रेट करना है हमें 1/1 प्लस साइन एक्स को। तो 1/1 प्लस साइन एक्स को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो इसे इंटीग्रेट करने का देखो सबसे आसान सा तरीका है, 1/1 प्लस साइन एक्स जो लिखा हुआ है इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। कॉन्जुगेट अभी मैंने बताया, अगर यहाँ पर प्लस लगा हो तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, यहाँ माइनस हो तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, 1/1 प्लस कॉस एक्स भी लिखा हो सकता है, उसे भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। और अगर दूसरा चाहें तो कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के भी उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी अभी बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो इसे हम लिख देते हैं सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन को उधर लेकर जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, उसकी प्लेस पे क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देखो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को अलग कर देते हैं डी एक्स माइनस, और साइन एक्स अपॉन में जो कॉस स्क्वायर अलग करेंगे तो कॉस को 2 बार अलग अलग लिख देते हैं, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस इसको अगर करेंगे तो यहाँ 1 बाई साइन बाई कॉस क्या होगा आपका, tan एक्स हो जाएगा, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, और प्लस सी। हमारा ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 9 को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अच्छा, साइन क्यूब का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है कि साइन क्यूब एक्स का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम साइन 3x के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें साइन 3x का फॉर्मूला जानना होगा कि क्या होता है। तो देखो सिंस साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो ये साइन 3x का फॉर्मूला होता है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो हमें तो साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो आप इस टर्म को इधर लेकर आ जाएं, क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन 3x को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो जाएगा। अभी देखो हमें तो सिर्फ साइन क्यूब की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 तो एक्स्ट्रा है तो 4 को उधर भेज दो, तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। अब इस वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो आप अपने इंटीग्रेशन में, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी एक्स। अभी देखो क्या हो जाएगा, 3/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस ये 4 इसके नीचे भी आएगा और ये 4 इसके नीचे भी आएगा, तो इसमें भी 4 को बाहर लिख देते हैं हम, साइन 3x dx। अच्छा, 4 को बाहर क्यों लिख दे रहे हैं, 4 को बाहर इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो वो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसको इंटीग्रेशन के क्या कर देते हैं, बाहर लिख देते हैं। तो 3/4 हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स माइनस 1/4। साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस 3x हो जाएगा, तो माइनस कॉस 3x लिख दिया। बट आपको एक चीज और याद रखनी होगी, साइन में एंगल में x के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उससे क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो ये आंसर क्या बनेगा, -3/4 कॉस एक्स
माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 12 cos 3x प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, sin 4x इंटू कॉस 2x dx। मतलब sin 4x और cos 2x इंटू में लिखे हुए हैं, हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि इंटू में भी हमने ऐसे sin और cos में तो कुछ पढ़ नहीं रखा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में 2 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो फंक्शन को, और 2 से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो हमने क्या कर दिया, 2 से जो हमें दे रखा था इंटीग्रेशन में फंक्शन, उसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin 4x इंटू कॉस 2x बन गया, और अपॉन में भी 2 कर दिया। अगर ये 2 से 2 काट देंगे तो फंक्शन जो पहले लिखा हुआ था इंटीग्रेशन में वैसा ही लिखा रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो अब क्या बन गया, 2 sin a इंटू कॉस बी। तो 2 sin a इंटू कॉस बी का भी फॉर्मूला हमें आना चाहिए। अगर आपको पता है 2 sin a इंटू कॉस बी लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो ए की प्लेस पे कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 4x, बी की प्लेस पे कितना लिखा हुआ है, 2x। तो आप यहां पर देखो क्या हो जाएगा, साइन 4x प्लस 2x माइनस, माइनस नहीं यहां पर प्लस लगाएंगे, और साइन 4x माइनस 2x और dx ये लिख देंगे हम। तो 1/2 साइन 4 प्लस 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 6x, और प्लस का साइन 4x माइनस 2x कितना होगा, साइन 2x dx। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 6x का, साइन का तो माइनस का कॉस 6x हो जाएगा, साइन का तो माइनस का कॉस 6x हो गया, और x के साथ नंबर क्या लिखा हुआ, 6। जो भी नंबर होता है कांस्टेंट उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो 6 नीचे आ गया। प्लस का साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस 2x। साइन का माइनस कॉस होता है तो साइन का माइनस कॉस 2x लिख दिया, और जो 2 है वो अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। प्लस का c, तो यहाँ होगा माइनस का 1/12 कॉस 6x माइनस का 1/2 कॉस 2x प्लस c। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमारा 11th है। 11th में हमसे बोला है इंटीग्रेशन 1/e⁻x - 1 इंटू dx लिखा हुआ है, और ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे डबल स्टार बना लें और इसे काफ़ी अच्छे से देखें कि अगर इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। 1/e⁻x - 1 लिखा हुआ है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पहले e⁻x से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस में, और e⁻x से ही डिवाइड कर देते हैं। इसे करने से हमारा देखो इंटीग्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट कर देंगे दोनों से, फिर से वही मिल जाएगा जो हमें लिखा हुआ था पहले क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, e⁻x, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो e क्या हो जाएगा, x इंटू e⁻x, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो e⁻x dx हो जाएगा। देखो ऊपर तो e⁻x, e⁻x मल्टीप्लाई हो गया 1 हो गया, और e⁻x dx हो गया। अब आप कर लो लेट 1 - e⁻x इज इक्वल टू टी, मतलब मान लेते हैं 1 - e⁻x जो है हमारा वो t के बराबर है। तो डिफरेंशिएट करो 1 e⁻x का e⁻x, और माइनस होगा तो उससे ये -x है ना, उसका करेंगे -1 आएगा, उससे ये प्लस हो जाएगा, और x का dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन में हमारा क्या चेंजेस हो गए, dt अपॉन इस पूरे को क्या माने थे t, और 1/t dt क्या होता था, log t, और प्लस c, तो log लिख देते हैं, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 - e⁻x और प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है x⁻7 डिवाइडेड बाई 1 + x⁻16। तो देखो इसे कैसे करेंगे, 1/x⁻16 को लिख देते हैं 8⁻2 इंटू dx। अभी सपोज कर लेते हैं लेट x⁻8 बराबर t मान लेते हैं, x⁻8 लिखा है उसको हमने मान लिया t। इसे कैसे करें, इसका डिफरेंशिएट करो, पावर आगे आती है और एक कम होता है डिफरेंशिएट करने पर, x का dx और t का क्या हो जाएगा dt। अभी देखो
8 को डिवाइड में भेज दो, तो 8x⁷ dx इज इक्वल टू dt अपॉन में क्या होगा 8 हो जाएगा। तो जरा यही वैल्यू आप अपने इंटीग्रेशन में पुट कर दो, अपॉन में 1 प्लस x तो नहीं लिख सकते, t सपोज कर चुके हैं, तो 1 प्लस t⁻²। देखो 1/8 बाहर लिख दो और फिर क्या बचेगा इंटीग्रेशन में dt अपॉन में 1 प्लस t²। तो 1/8 लिख देते हैं और 1/1 प्लस t² क्या होता है tan इनवर्स t होता है प्लस c। तो 1/8 tan इनवर्स और t की वैल्यू क्या थी x⁸ और प्लस c थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 में हमसे क्या बोला है cos x dx अपॉन में cos x माइनस अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसमें हो सकता है sin x अपॉन में sin x माइनस अल्फा भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है, और ये टर्म ऊपर होगा, ये और नीचे भी हो सकता है, मतलब किसी टाइप से भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखें सबसे पहले इसमें क्या करना, cos लिखा हुआ है, cos लिख दीजिएगा, x माइनस अल्फा करिएगा और प्लस अल्फा करिएगा, मतलब अल्फा जोड़ दीजिएगा और अल्फा ही एंगल में घटा दीजिएगा, और cos x माइनस अल्फा जैसा नीचे लिखा था वो वैसा ही लिखा रहने दीजिएगा। अभी देखो इन दो टर्म्स को ऐसे लिख लो, इसको अलग कर दो। अब इसे देखो आपका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, अगर लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस का sin a इंटू sin b, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो a की प्लेस पे हमारे में क्या लिखा हुआ है x माइनस अल्फा, b की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है अल्फा लिखा हुआ है। तो जरा इसे अपने क्वेश्चन में ही फॉर्मूला लगा दो क्या लिखोगे cos a इंटू cos b, b की प्लेस पे अल्फा, अपॉन में cos x माइनस अल्फा जैसा था वो वैसा ही लिख दो इसके नीचे भी, और माइनस का साइन लगाओ, क्या लिखो साइन x इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन b होता था तो उसको लिख दो ऐसे। तो cos a इंटू कॉस बी माइनस का साइन a इंटू साइन b, ये बन गया हमारा। अब इसे क्या करेंगे हम, देखो दोनों को इंटीग्रेशन में अलग अलग लिख दो, cos x इंटू कॉस अल्फा अपॉन में cos x माइनस अल्फा dx माइनस यहाँ क्या हो जाएगा sin x माइनस अल्फा अपॉन में cos x माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा dx। देखो cos x माइनस अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, cos अल्फा कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा dx माइनस यहाँ साइन अल्फा तो कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan, तो tan x माइनस अल्फा इंटू dx। तो देखो dx का इंटीग्रेशन यहाँ तो कितना हो गया x cos अल्फा माइनस साइन अल्फा को ऐसे ही लिखा रहने थे। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan x होता था log sec x या माइनस log cos x, तो हम लिख देते हैं log sec और x की प्लेस पे क्या है x माइनस अल्फा और प्लस c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इंटीग्रेशन sec x इंटू लॉग sec x प्लस tan x dx, ये लिखा हुआ है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। देखो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट log sec x प्लस tan x इज इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है हमारा इसको हमने क्या सपोज कर लिया टी सपोज कर लिया। डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन में log के साथ जो होता है वो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है, तो ये लिख दिया। अभी sec x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है sec x इंटू tan x, और प्लस tan x का करेंगे तो क्या होता है sec स्क्वायर x, और x dx t का क्या होगा dt हो जाएगा। देखो log x का डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन x, तो log के साथ जो वैल्यू लिखी होती थी वो नीचे आ जाती थी, तो 1 अपॉन में sec x प्लस tan x लिख दिया इनटू, अभी sec x का भी तो करेंगे, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, प्लस का साइन है प्लस लगाया, tan x का sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर फिर x का dx t का dt लिख दिया। अभी ऊपर क्या कर लो आप sec x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा sec x प्लस tan x,
और अपॉन में sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो sec x dx इज इक्वल टू कितना मिला dt, और हमें sec x dx उसकी प्लेस पे अब क्या लिख देंगे इंटीग्रेशन में dt, और इसको क्या सपोज किए हैं t, तो t इंटू dt, और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, क्योंकि क्या होता था 1 ऐड होता था नई पावर से डिवाइड होता था, तो t की पावर 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। अभी t क्या था हमारे पास, तो 1/2 को तो ऐसे ही लिख दो, और t हमने सपोज किया था log sec x प्लस tan x को, तो ये हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में सी हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 नंबर हमारा, तो 15 नंबर को कैसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन में लिखा हुआ log x इंटू डी एक्स। तो log x का हमने आपसे पहले ही बताया था कि log x का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है मतलब इसे कैसे करेंगे, तो इसमें हमने एक इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल पढ़ रखा है। तो इंटीग्रेशन अगर log x लिखा है इंटू अगर हम 1 लिख लेते हैं तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसे फर्स्ट सपोज कर लेंगे, इसे सेकंड सपोज कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर फर्स्ट और सेकंड सपोज कर लेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं हम कि फार्मूला क्या होता है। इंटीग्रेशन में एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा हो और डी एक्स, तो ये फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, आइलेट रूल से मानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा कि आइलेट रूल से जो भी हमारा पहले इनवर्स तो उसको फर्स्ट लेते हैं, लॉगरिथमिक होगा तो वो फर्स्ट होगा, एल्जेब्रिक होगा तो वो फर्स्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो वो फर्स्ट, मतलब जो भी पहले आ रहा होगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और दूसरा सेकंड फंक्शन ले लेंगे हम। तो यहाँ पर एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा होता था तो फॉर्मूला होता था फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड लगा दो भाई, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फिर लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख दो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू जी एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये भी ऐसे लिख दो, इंटू क्या लिख देंगे हम लोग, डी एक्स लिख देते हैं साथ में, ठीक है। ये तो इसके साथ रहेगा इंटीग्रेशन का, और साथ में डी एक्स लिख देंगे हम। अभी देखो अपने क्वेश्चन में वही लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन log x को वही लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता था, फर्स्ट होता था, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 का क्या x इंटू डी एक्स, तो देखो 1 x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा x log x माइनस और 1 का इंटीग्रेशन अभी यहाँ से क्या बचा 1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा x log x माइनस और यहाँ x और प्लस c, अभी x कॉमन ले लेते हैं तो log x माइनस 1 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें पता है कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अच्छा हमने कॉस 2x बताया, अगर कॉस x लिख दें इसी को तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन x अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस 1, और ये जो 1 लिखा हुआ था उसे तो हम इधर लिख देते हैं पीछे, अगर वहीं पे लिख देते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये 1 और 1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, तो इंटीग्रेशन 2 को बाहर लिख देते हैं, x अपॉन में क्या हुआ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स हो जाएगा। देखो 1/2 को बाहर लिख दो और 1 कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अभी देखो फिर से हम इसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट में 2 फंक्शंस आ गए मल्टीप्लिकेशन में, अब मल्टीप्लाई करना 2 फंक्शन को तो ऐसे तो होता नहीं इंटीग्रेट, तो हम ये आइलेट रूल से इस फंक्शन को क्या, ये एल्जेब्रिक हो गया तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मान लेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया इसको सेकंड मान लेंगे। तो देखो 1/2 को तो बाहर लिख दो, ऐसे क्या होता था फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का सेक स्क्वायर का तो tan x बाई 2 हो गया, बट x के साथ जो होता है वो 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लिखते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर दो इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में क्या हो जाएगा, tan x/2 अपॉन में x/1/2 इंटू dx, ये ऐसे लिख देंगे हम। अभी देखो ये 2 इसमें से रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 2/2 इसमें क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू इसे करते हैं तो 2/1 इंटू x tan x/2 हो जाएगा, माइनस इस 1/2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 2/1 इंटीग्रेशन में tan x/2 dx। देखो ये 2 से 2 इधर भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x tan x/2 माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log sec x होता था, तो tan x का इंटीग्रेशन लिख देते हैं log sec, और x की प्लेस पे क्या था x अपॉन में 2, और अपॉन में क्या लिख देंगे 1/2 था तो 1/2 प्लस c लिख देंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देख लें आंसर में x tan x/2 माइनस, और ये 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 log sec x अपॉन में 2 और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इंटीग्रेट करना है हमें e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। अगर इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करना है तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो इस क्वेश्चन को क्या कर देना आप e की पावर x से ऊपर भी डिवाइड कर दें और e की पावर x से नीचे भी डिवाइड कर दें, तो देखो कैसे बन जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर x, अलग अलग साथ में ही लिख लेते हैं, e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x माइनस 1 अपॉन में e की पावर x, फिर अपॉन लगाओ e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x इंटू dx हो जाएगा। देखो e की पावर 2x से e की पावर x ऊपर गया तो कितना बचेगा e की पावर x, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x, अपॉन में इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा e की पावर x प्लस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस x dx। अभी हम क्या कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, उसे हम t सपोज कर लेते हैं, लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का करेंगे तो e की पावर माइनस x, और माइनस x का करेंगे तो माइनस उसका आगे आ जाएगा, इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इस वैल्यू को देखो आप पुट कर दो ऊपर तो ऊपर हो जाएगा देखो dt अपॉन में क्या हो जाएगा t, और dt अपॉन में t, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता था log t और प्लस c हो जाएगा, तो log और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस c, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास 1/1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले इसे साइन कॉस में चेंज कर लें, 1/ कॉट को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू डी एक्स, और अगर ऐसा लिखते हैं तो इधर एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो साइन आएगा उसको हम क्या कर देते हैं पलट के ऊपर लिख देते हैं, साइन एक्स अपॉन में क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx हो जाएगा। देखो अभी हमारे पास हो गया साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसे कैसे इंटीग्रेट करें, ये भी तो ऐसे इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 साइन एक्स अपॉन में क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी देखो जो 2 साइन एक्स लिखा हुआ है तो 2 साइन एक्स को हम ऐसे लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं, प्लस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं। देखो हमने क्या किया कॉस एक्स ऐड कर लिया, कॉस एक्स ही सब्ट्रैक्ट कर लिया, और साइन मिलके कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो जैसा लिखा हुआ था फंक्शन वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं होंगे। और अपॉन में क्या लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो लिखा था वो डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा। देखो 1/2 हो जाएगा, इन दो को एक साथ कर लेते हैं तो देखो क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और ये 1/2 इधर भी नेक्स्ट वाले में भी मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस 1/2 लिखते हैं। और देखो अगर नीचे वाले को हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा t, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स मिलेगा। तो सेकंड वाले इंटीग्रेशन में हम क्या कर लेते हैं, इसको t सपोज कर लेते हैं। तो प्लस पहले नेक्स्ट यहाँ पर इसे ऐसे ही लिख देते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, पहले हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जैसा लिखा है उसे एज इट इज वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है। देखो 1/2 तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2। अब देखो नीचे वाले को अगर हम सपोज करते हैं तो साइन एक्स का कॉस एक्स और cos x का माइनस साइन एक्स होगा, ये पूरा मिल जाएगा, तो 1/t dt बनेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या होगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या बोला है, इंटीग्रेट करना है हमें cos 2x प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, तो हमें पता है सिंस cos 2x इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्मूले को जरा यूज कर लो अब अपने क्वेश्चन में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ dx लिख दो। देखो 2 साइन स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 1/cos स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो देखो 1/cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है, और tan x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर आ जाएगा।